अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ हमेशा खुश आबाद रहिए। मैं आपकी अपनी होस्ट साइमा महमूद लेकर आती हूँ आपके लिए रोज़ बरोज़ नई नई पंजाबी कहावतें जो कि रोज़मर्रा लाइफ में बहुत सारी बातों को समझने में और दूसरों को समझाने में मदद देती हैं। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज की हमारी कहावत बहुत खूबसूरत लगती है मुझे, क्योंकि जो दौर जा रहा है ना, उस पर ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। जैसे कि आज की हमारी कहावत, जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी सियाने। यानी कि जिसके पास चार पैसे हैं वो चाहे एक नॉन सीरियस बात करते या ऐसी कोई बात करे जिसका कोई मतलब नहीं, कोई सर नहीं, कोई पाँव नहीं है, तो लोग उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। और अगर कोई मेरे जैसा सफ़ेद पोश इंसान है, वो कोई अक्ल वाली बात या दाना बात भी कर लेना, तो लोग कहते हैं कि इसको तो अक्ल ही नहीं है, छोड़ो जी यारी गल दा की है, ये तो एवं ही बस। तो आज का जो दौर है वो पैसे को सलाम है। जिसके पास पैसा है सब उसकी वाह वाह करते हैं, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हर कोई उसे लाइक करता है। और जिसके पास पैसा नहीं है, यकीन कीजिए अपना सका बहन भाई रिश्तेदार सब उससे परे हो जाते हैं। दूर ऐसा आ गया, बहन भाइयों की जगह पैसे ने ले ली, मोहब्बत की जगह पैसे ने ले ली, खलूस की जगह पैसे ने ले ली। ये पैसा क्या चीज़ है जो सब रिश्तों नातों को निगलता ही चला जा रहा है। यकीन कीजिए पहले वक्तों में पैसे की कदर नहीं थी, इंसान की कदर थी, इंसान से मोहब्बत थी, खलूस थी, एक दूसरे की चाहत थी। मगर अब तो हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, जिसे देखें पैसा पैसा कर रहा है। और ये हकीकत भी यही है कि आज के दौर में पैसे की इतनी वैल्यू, इतनी डिमांड हो चुकी है कि इसके बगैर ज़िंदगी का गुज़र बसर करना नामुमकिन सा लगता है। वो इत्तेहाद, वो मोहब्बत, वो सलूक ख़त्म हो गए। नहीं तो जब हम लोग छोटे थे, आज से कोई 30-40 साल पहले की बात है, तो एक पाव चीज़ घर में अगर आती थी या 1 किलो चीज़ घर में आती थी, तो वो 6-7 मेंबर्स में तक़सीम की जाती थी। 6-7 बंदों में डिवाइड किया जाता था उसको, हर एक को थोड़ी-थोड़ी दिया जाता था। और यकीन करें उसमें बहुत मज़ा भी था, उसमें बरकत भी होती थी, सब मिल के बैठ के खाते थे। और अब तो अगर आपके 6-7 मेंबर्स हैं तो आप 10-20 किलो भी चीज़ बना लें, पका लें या मंगवा लें, तो यकीन कीजिए ना वो बरकत है, ना वो मज़ा है, ना वो जायका है। क्योंकि ना ही दिलों में वो खलूस रह गए हैं कि मिलकर सब बैठकर खाएं। हर कोई अपना अपना उठाता है और साइड पर होता जाता है। अपनी प्लेट ली अपने कमरे में, दूसरे ने अपनी प्लेट ली वो अपने कमरे में, इसी तरह बहुत फ़र्क आ गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पैसा तो हर एक को दे, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला हमारे दिलों में वही खलूस पैदा कर दे, वही मोहब्बत पैदा कर दे जो कि हमसे पहले हमारे माँ बाप के दिलों में थी, उनसे पहले उनके माँ बाप के दिलों में थी।
مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو جو ہماری نانی اماں تھیں، اب تو خیر رشتوں میں بھی بہت فرق آ گیا ہے. پہلے دادی اماں کہا جاتا تھا، تائی امی کہا جاتا تھا، تایا ابو کہا جاتا تھا. اب تو امی ابو یہ سب رشتے ختم ہو گئے. اب تایا کو تاؤ، تائی، تو دادی کو دادو، اس طرح ورڈ شارٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جیسے جیسے ورڈ شارٹس ہوتے جا رہے ہیں، خلوص اور محبت بھی شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت خلوص قائم رکھے. ہمارے بڑے جو ہم سے بڑے تھے وہ کہا کرتے تھے اب کا تو دور خون سفید ہو گیا لوگوں کا. تو میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ خون کیسے سفید ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ آج سے 70 سال پہلے یا 50 سال پہلے خون سفید کہا کرتے تھے. میں کہتی ہوں کہ وہ خون سفید نہیں تھا، وہ خون تھا. خون تو اب سفید ہو رہے ہیں. لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ خلوص ہوتا تھا کہ جو آج سے 50 سال پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ جی خون سفید ہو گئے ہیں، خون سفید ہو گئے. آج آپ 50 سال پیچھے جائیں تو لوگوں میں کتنا خلوص محبت ہے، پھر بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ خون سفید ہو گئے. اس کا مطلب کہ اس سے پہلے لوگ زیادہ محبت خلوص قدر کرنے والے تھے. تو خدا را اللہ تعالیٰ سے جب بھی اپنے لیے رزق اور دولت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی خلوص محبت عطا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو سیلاب میں لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جو مشکلات میں پھنسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلیں پریشانیاں ختم کرے. آمین. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کوئی کہاوت جانتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے. شکریہ.